जी हां, टोनही के नाम पर कत्लेआम। बलौदा बाजार के कसडोल में हुए जघन्य हत्याकांड ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। जहां एक परिवार को मौत की नींद सुला दी गई। घटना की वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया। इस वक्त गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन आरोपियों को जरा भी पछतावा नहीं हो रहा। इस हत्याकांड की आखिर क्या है पूरी कहानी, कैसे आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। कसडोल के छेदछेद गांव में एक साथ 4 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें एक दूध मुही बच्ची भी शामिल थी। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा, लेकिन वारदात के पीछे की वजह हैरान करने वाली है। बलौदा बाजार में अंधविश्वास का ऐसा खूनी खेल खेला गया कि पूरा गांव ही सहम गया। अंधविश्वास के इस खेल की शुरुआत गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। आरोपी परिवार चैतराम के घर पहुंचा और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन सिर्फ धमकी देकर लौट गए। लेकिन मृतक के परिजनों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये धमकी सच साबित हो जाएगी। यहाँ पर जो शमशान घाट में चिताएं जो है चारों ही मृतकों की जल रही है और यहाँ पर शोक संतप्त जो परिवार है वो पूरा मौजूद है। यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद है। जो मृतक है उनका भाई इस वक्त हमारे साथ भुवनेश्वर केवट जो है वो भी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कल जो घटनाक्रम हुई थी क्या कुछ हुआ था। भुवनेश्वर ये बताइए कल क्या कुछ हुआ था। हाँ भैया, कल 3:30 बजे लगभग आयरी सभा मन मतलब रामनाथ और बेटी और बेटा तीनों को आयरी सभा और वो मन हा तुमन मतलब जादू टोना वाला तुमन मारबो ऐसे वैसे मतलब दही भी कादरी से और सबे कोई कादरी सभा और छोरी वाले कायरी से तो एक ठो साइकिल वाला रिंग वाला चैन वाला मतलब लगते है वही वाला मतलब ना वो लोहा पाइप लगे रही से बिल्डिंग करवा रही से ओला ओकर बाप हा धरे रही सवय और बेटा हा लोहा पाइप धरे रही सवय और बेटी है चाकू धर रही से। फिर आए ऐसे के मतलब नोनी मोल फोन करीस मैं घर ला निकाल के दही ले गए रहे डॉक्टर तक फोन करीस कि फिर आए हो मन ऐसे से मारपीट ला वो मतलब देखी तो स्वयं रही सवय सब ला देखी से मारा और उहु वाला बोला लेगिस और ना कोला तरगिस और दूसरा कार जो टोनही जैसे जो उसको लेकर छत्तीसगढ़ टोनही पता वारदात को अंजाम दिया कि दूध मुही बच्ची को भी नहीं बख्शा। मृतकों की जो मां है वो मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह पूरी जो घटना जिस घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया था कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त तो कहाँ थी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दाई जब ये घटना हुई इसके समय आप कहाँ रहा? मैं वही रहे सूजी दवाई के नहीं आवत रहे। कौन हाल लेके गए थे आप लोग सूजी दवाई? मोर छोटे बेटा। ये घटनाक्रम कैसे हुई जाना था आपने? कौन बताई आप लोग इसने घटना हुई करके? मोर छोटे बेटी हुई फोन करके बताई। अच्छा, कहाँ गया इलाज करावा? डॉक्टर करा गए रहे। डॉक्टर करा गया? हाँ हो तो वही पोती दवाई मांडिल फेंके हैं और आज दुख हो गए कहीं के कर पानी पिए हैं घर मांग के। अच्छा, एक से पहले का जो आरोपी मन आ रही थे तेखर मन से का कभी घर में आपके कभी विवाद लड़ाई झगड़ा कभी कुछ हुए हवे? नहीं। कहाँ से कतक दूर मन के घर आप मन के? ये जो दोज का रहे करिया खाले में। तो इतना बड़ घटना हुई थे कभी अंदाजा रही तो आप मन किसने घटना हुई करके? मन आई रही बेटा का 3 बजे आ रही से बता थे घर में दोपहर टाइम आ रही 3 बजे आ रही ना तो तुम टोन ही टोन हाँ कही कौन ला कही टोन टोन हो सब बैठला। अच्छा, पूरा परिवार परिवार भर कही तुम्हारा मारबो काटबो कही चाहे छुरी ला और बड़े चाकू धरी चल दे करा नाने तो हम ऐसे बैठे रहते उठे चल तो मोला कौन कही कोनो दिन नहीं जाना जा 10 गाँव के बैगा निनान और झोपवात निकालबे कहीं तो हम भाग गए। हाँ भाग गए। तो ओकर बाद फिर 3 बजे आए तकर बाद आप ऐसा सूचना कोई दे होगा कि हमारे घर में हमारे पे तैयारी से करके सरपंच ला या हाँ सरपंच ला या वो हेला महाराज ला सूचना देहन तो वो मन ये दे पुलिस मान भेजी। तो मृतकों की जो मां है उनका साफ तौर पर कहना है कभी घर में इस तरह का कभी इनके साथ में पड़ोसियों कभी विवाद नहीं रहा है। अचानक ही कल ये सभी जो व्यक्ति है जो मृतक जो हमलावर है वो यहाँ पर पहुंचे और ये सभी लोगों ने एक साथ 4 लोगों की हत्या कर दी। इस पूरी घटना के बाद से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैली हुई है। चरछेद गांव के एक घर में 4 लोगों की खून से सनी लाश मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई। जब SRFSL की टीम मौके पर पहुंची तो हक्की बक्की रह गई। जमीन पर 4 लोगों की लाश पड़ी थी। हथौड़े से सिर बुरी तरह से कुचल दिया गया था। मृतकों में चेतराम उम्र 40 साल, जमुनाबाई केवट उम्र 34 साल, यशोदाबाई केवट उम्र 35 साल
और 1 साल का मासूम शामिल है। छरछेद ग्राम पंचायत में बीती रात को 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जहां इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। मैं आपको इस घर के भीतर ले चलता हूं और यहां का अंदर का जो है नजारा मैं आपको दिखाऊंगा कि यही वो घटना स्थल है। हम क्राइम सीन पर मौजूद है जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था और हमारे साथ जो है चश्मदीद जो गवाह है, जो मृतक है, उनकी जो बहन है वो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि वो घर पर उस समय मौजूद थी जिस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कल शाम के समय हुआ था। जी आप ये बताइए क्या कुछ था कल शाम को? कल शाम के ऐसे और मारपीट चालू कर दी से और काली गलौज बकने वही लगी से और मारपीट करके पूरा मतलब हे कर दी, खत्म कर दी। तेकर बाद में हाँ मोला मारी से तंग में होती दरवाजा से में हाँ गे हाँ बारीक होती ले फिर होती झुंझाट में छुपे हाँ छुप वही के तेकर बाद ना मन बग बुकाना के गाली गलौज करके वन हाँ भगी। तेकर बाद में आए हैं तो ई पर्ची में पूरा लाश पड़े रही से ई पर्छिल में गुजरे हैं। फिर एदे बाहर निकले हैं। बाहर निकले के बाद में हाँ एदे पास के घर वाला मन से मोबाइल मांगे हैं। बोले कि भाई जल्दी आवा मार धाड़ चालू करत है, मारपीट कर दे है। कई बोले हैं भाई मन हाँ नहीं रही घर में था। तेकर बाद थोड़ा देर में पुलिस लोग आए और बोलिस कि इधर कुछ झगड़ा लड़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है इधर हुआ है कह के बोलिस। तो डोगरा बाबा निकलिस, कनक बाबा हा। तेकर बाद मैं ओकरे घर रहे तक मैं निकले हाँ कि हाँ सर यहाँ पर घटना हुआ है, यहाँ पर मारपीट झगड़ा लड़ाई किए हैं कह के मैं आए ओकर साथ में पुलिस सर से। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और गुरुवार रात ही 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को शुक्रवार दोपहर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में रामनाथ पाटले, उसकी पत्नी ललिता, बेटा दीपक पाटले, दिल पाटले और 22 साल की बेटी संजीता शामिल है। ये सभी मृतक परिवारों के पड़ोसी हैं। मेरा पत्नी था और मेरा बच्चा। अच्छा, कहाँ है उनका ससुराल? तो उसका ससुराल श्री नारायण। क्या तीजा मनाने के लिए यहाँ आए हुए थे लोग? तो पहले से आए थे तीजा मनाने के लिए नहीं, और पहले आए थे। बच्चे डिलीवरी था तो रुक जाओ 5-6 महीना मेरे घर बनने दो, उसके बाद मैं तुमको ले लूँगा। अच्छा, कौन बताया इस घटना के बारे में आपको? इसके घटना के बारे में उसका परिजन मुझको जानकारी दी है। तो आपका भैया बोला सुबह ऐसे ऐसे बात है, आपके सास को मार दिया है। अच्छा, कभी आप सुने थे क्या इस तरह की घटना गाँव में? इस तरह की घटना नहीं सुना हूँ, ये पहली बार है। जब संदिग्धों से पूछताछ की गई तो पुलिस को पता चला कि आरोपी रामनाथ की बेटी की 1 माह से तबीयत खराब चल रही है। इस मामले में केवट परिवार पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। इसी के चलते संदेहियों ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। जादू टोने के शक में पड़ोसियों ने चैतराम के पूरे परिवार को पल भर में खत्म कर दिया। इस दौरान घर पर 2 सदस्य मौजूद नहीं थे जिनसे उनकी जान बच गई, सील कर दिया गया। वो लोग जो अपराधीगण है वो लोग दोपहर 3 बजे के आसपास मृतक के यहाँ गए थे और आप लोग जादू टोना करते हो करके उसको धमकी चमकी दिए थे करके बतला रहे थे। थाने में किसी को ये ऐसा नहीं है, क्या है कि कल ही वो वारदात के बाद बतलाए है ना, पहले हमको बतलाए होते तो निश्चित ही और कम से कम हम लोग भी थाना में सूचना देते या गांव में समझौता के माध्यम से कुछ न कुछ करते। बहुत ही दुखद है और बहुत ही दर्दनाक है। आज के समय भी ऐसा अंधविश्वास के चलते ऐसी घटना, दुखद घटना, दर्दनाक घटना होना, ऐसा लोगों को जागरूक करने की लगातार हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है, शासन की बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें और ऐसी दुखद घटना और कभी कभी किसी के घर में ना हो। ऐसा अंधविश्वास के चलते किसी की निशंस हत्या कर देना, 11 महीने के एक बच्चे को मार डालना अपने आप में बहुत ही दुखद है और समाज के लिए शर्म की बात है। हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है कि आज के आधुनिक युग में हम लोग ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा करके लोगों की हत्या तक का बहुत वगैरह वाली बात हो, टोनी वाली बात हो, टोना टोटका वाली बात हो, चाहे वो
जातीय दुर्भावना, इन सब ऐसी चीजें हों, ये सब समाज में रहती हैं, समाज में ये चीजें जो हैं वो मौजूद हैं और इन सब चीजों के बारे में चुप रहने से इसका उपाय नहीं है। इसके बारे में बोलना पड़ेगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी कि ये सब गलत है और स्पष्ट शब्दों में बोलना पड़ेगा कि ये सब गलत है और अंधविश्वास है। खूनी वारदात में शामिल आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी रामनाथ का परिवार बीमार बेटी का इलाज बैगा से करवा रहा था, जिसके बाद से ही रामनाथ के परिवार को चैतराम के परिवार पर जादू टोने का शक था। का बैगा वैगा दिखा रहे क्या करते हैं? हाँ, बैगा दिखा रहे हैं। कहाँ दिखा रहे हैं? वो लेके रहे हैं, जगह हटा लेके रहे हैं, मुझे लवान ला रहे हैं, मैं स्वयं देखा था। सर ये डॉक्टर पर नहीं लेके रहे, डॉक्टर से डॉक्टर का नहीं है सर, डॉक्टर वाली बात नहीं है। ये जैसे कि सर पर निकली और वो फूल गुड़िया कही से हम माता ला बहुत पसंद करते हैं, सर तो प्रगट हो गए कहीं से नाम यहाँ पे तो निकली से चिंता ओकर बाद होगा तो लिए प्रगट हो गए ना माता से मैं पैसा कर तो शिक्षित जहाँ तो धन दौलत जहाँ तो 1 तारीख के देख ले पूरा ज्ञान ऐसे कि कहा उल्टा पुल्टा फिर चाल चले घर कहा दे करते इसने थोड़े का जी लिखा फिर एक काम पत्र की कितना दे फिर पता चली से चले जैसे पापा बताइए हर तरीके से मतलब वो रिक्वेस्ट करी कि ऐसे मत करो कि जो मान हो जाए चीजें, फिर भी वो आदमी नहीं मानी। और कल जैसे बताइए ना लवन से जैसे माता से आए हैं तो हम मनु कर गए, मैं माता जी और बहन और वो मना पापा और छोटे भाई सब जल्दी एक बाद में फिर रूह कपा देने वाली ये वारदात न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती है बल्कि लोगों की मानसिकता पर भी सवाल खड़े करती है। दुनिया चांद पर जा पहुंची, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके अब भी अंधविश्वास के फेर में फंसे हुए हैं। यही वजह है कि इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बहरहाल एक परिवार तबाह हो चुका है, दूसरा आरोपी परिवार जेल में है और गांव में इस वक्त सन्नाटा है। रह गई है तो परिवार की टीसें, आंखों में आंसू और न्याय की आस। कसडोल थाना क्षेत्र के छरछेद गांव में बीती शाम को अंधविश्वास के चलते 4 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है। इस वक्त हम छरछेद गांव में पहुंचे हुए हैं कि मौजूदा समय में गांव की स्थिति कैसी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो गांव है, यही इस गांव की दर्दनाक तरह से 4 लोगों की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हम गांव की गली में घूम घूम कर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव की स्थिति कैसी है, लेकिन गांव में पूरी तरीके से लोग घरों में दुबके हुए हैं। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यही वो गली है और इस गली में सिवाय पुलिस के अलावा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। गांव में चारों तरफ सन्नाटा का आलम है और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ ग्रामीणों से कल की घटना के संबंध में जानने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रहा है। कसडोल से INS 24/7 के लिए डेविड साव की रिपोर्ट।